जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं और जो कुछ भी अब तक बताए, मेरा मकसद बस इतना ही है कि हम कैसे गलतियों से बचें, कैसे अपराध से बचें और कैसे अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकें। तो आज एक नए विषय पर हम आपसे रूबरू होते हैं, चर्चा करते हैं, बताते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फसल काटेगा। सुना हुआ है नहीं आप लोगों को? जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फसल काटेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से बोए। मतलब हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। और यह बात दूसरी है कि कभी कभी व्यक्ति को दूसरों के कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है। इस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कभी आप बस की यात्रा कर रहे हैं और बस की यात्रा के दौरान आपको यह नहीं मालूम है कि जो ड्राइवर है वह नशे का आदी है और शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है और आगे चल कर के कोई दुर्घटना हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति दूसरों के कर्मों का खामियाजा भुगता है। यही माना जाएगा ना। उसकी तो कोई गलती नहीं, बस यात्री ड्राइवर की खामियाजा गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह कोई एक लड़का जो बहुत ही योग्य है, पढ़ा लिखा है, लेकिन गरीब घर का है और नौकरी में जो है इंटरव्यू के लिए जाता है और इंटरव्यू में उसे जो है थोड़ा कम नंबर मिलते हैं और वह नौकरी पाने से वंचित रह जाता है। लेकिन एक दूसरा लड़का भी रहता है, वह भी पढ़ने में ठीक है लेकिन उतना योग्य नहीं है, लेकिन वह पैसे से मजबूत है, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है और इंटरव्यू में वह जो है सेटिंग गेटिंग करके या आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण वह नौकरी पा जाता है। तो यह माना जाएगा जिस लड़के को नौकरी नहीं मिली वह दूसरों के शोषण का शिकार हुआ या दूसरों के कर्मों का शिकार हुआ, यह माना जाएगा ना। खैर इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वह यही है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। तो आज हम आपको भावनाओं के बीज के बारे में बताते हैं कि कैसे इंसान जो है भावनाओं के बीज बोता है और उसकी फसल हुआ काटता है। हर इंसान में दो तरह की भावना होती है, एक सकारात्मक भावना है और एक नकारात्मक भावना है। सकारात्मक भावना मतलब कि अच्छी भावना, जैसे कि दया, करुणा, प्रेम, मानवता, संवेदना, ये सब अच्छी भावना है। इन सब शब्दों से आप वाकिफ़ हैं, परिचित हैं। और दूसरा है नकारात्मक भावना। नकारात्मक भावना में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, इन शब्दों से भी आप परिचित हैं। तो जो सकारात्मक भावना जो होती है यह एक तरह से एनर्जी होती है और जो नकारात्मक भावना है वह भी एक तरह से एनर्जी होती है। तो जो सकारात्मक भावना जिसे हम अच्छी भावना कहते हैं, उससे हमारे जीवन का विस्तार होता है, हमारे जीवन की उन्नति होती है, हमारे जीवन में शांति आती है। लेकिन ये जो नकारात्मक भावना है उससे हमारे जीवन में नुकसान होता है, हमारे जीवन का पतन होता है, हमारी प्रतिष्ठा और हमारी मर्यादा का उसमें जो है नुकसान होता है, जो नकारात्मक भावना है। और हर इंसान में ये दोनों भावनाएं हैं, हर इंसान में ये दोनों भावनाएं पाई जाती हैं, सकारात्मक भावना और नकारात्मक भावना। अब इसको एक उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसका असर होता है। जैसे मान लीजिए का झगड़ा होता है किसी बात को लेकर के खास, तो यह माना जाएगा, और झगड़े के दौरान अगर क ने गुस्से में आकर के ख को गाली देता है तो यह माना जाएगा कि क ने क्रोध के बीज बोए, क ने क्रोध के बीज बोए। अभी हमने बताया है कि जो जैसा बीज बोएगा वैसा फसल
काटेगा। तो क ने क्रोध के बीज बोए। अक्सर होता क्या है, घर परिवार में, समाज में, दोस्तों में, रिश्तेदारियों में, कार्यालयों में, हर जगह व्यक्ति का कुछ न कुछ अनबन चलता ही रहता है। और इस अनबन के चलते कभी कभी व्यक्ति क्या करते हैं कि कठोर शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं। तो ये माना जाएगा कि उसने जो है क्रोध के बीज बोए। अब कभी कभी इससे इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है क्रोध से कि उसका हिसाब नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नुकसान ना भी हो तो क्रोध के बीज जब बो दिए हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, आपका कुछ समय के लिए जो है मन अशांत हो जाएगा। आपके मन में तरह तरह के विचार, तरह तरह के सोच चलते रहेंगे, एक उधेड़बुन होता रहेगा, आता रहेगा उसमें। अगर आप शांति पाना चाहें तो आप उस दौरान शांति नहीं पा सकेंगे। क्यों नहीं पा सकेंगे? क्योंकि आपने क्रोध में कुछ ऐसा बोल दिया कि उसकी फसल अब आपको काटनी पड़ेगी। यही होता है ना, कभी गुस्से में कुछ अपराध कर बैठिए तो उसके बाद मन बेचैन रहता है, मन अशांत रहता है। फिर आप अगर शांति पाना चाहें तो शांति नहीं मिलती। इसको बोलते हैं क्रोध के बीज बोना। और इसी तरह मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे से घृणा करता है, नफरत करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने घृणा के बीज बोए। अब उसने अगर दूसरे व्यक्ति से घृणा तो किया, अब उससे वह चाहे भविष्य में कि उससे उसको प्रेम मिले, आदर मिले, सम्मान मिले, तो क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है, क्योंकि हमने घृणा के बीज बोए हैं तो हमें उससे प्रेम, आदर और सम्मान नहीं मिलेगा। इसी तरह कोई व्यक्ति बात बात पर जो है गाली गलौज करता है, बात बात पर लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाता है, या बात बात पर वह कटु शब्द बोलता है। कटु शब्द समझ रहे हैं? कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। तो यह माना जाएगा कि उसने कटुता के बीज बोए। अब उसने अगर कटुता के बीज बोए हैं तो क्या कोई व्यक्ति उसके गुणगान करेगा? क्या कोई उससे मित्रवत व्यवहार रखेगा? और अगर वह चाहे कि लोग हमारा गुणगान करें, लोग हमसे मित्रवत व्यवहार करें, तो यह संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि उसने कटुता के बीज बोए हैं। आप देखिए, समाज में, घर परिवार में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, स्कूल कॉलेजों में, विद्यालयों में, हर इंसान, प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि लोग उसका सम्मान करें। हर व्यक्ति की इच्छा होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसको प्रेम मिले, उसको आदर मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो चाहेगा कि हमको प्रशंसा न मिले। हर व्यक्ति चाहेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप कटुता के बीज बोएंगे तो क्या आपको सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, प्रशंसा आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जीवन का यह सूत्र है कि जैसा हम देते हैं लोगों को वैसा ही हमारे पास वापस आ जाता है। यह दुनिया का दस्तूर है। हम जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। अगर हम आदर करेंगे किसी का तो हम आदर पाएंगे। अगर हम किसी की इज्जत करेंगे तो हम इज्जत पाएंगे। अगर हम घृणा करेंगे तो हम घृणा पाएंगे। अगर हम किसी का सम्मान करेंगे तो हम सम्मान पाएंगे। और अगर हम किसी को प्रेम देंगे तो हम प्रेम पाएंगे। तो इस जो जीवन का सूत्र है इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और समझ लीजिए कि जो हम देंगे तो वही पाएंगे। इसलिए हमारा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अच्छा देने का प्रयास करें ताकि अच्छा प्राप्त कर सकें।